बिहार के भागलपुर से खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के फरमान जारी होने के बाद नाराज 107 शिक्षकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। भाई ये क्या हो रहा है बिहार में? शिक्षा का स्थिति खराब था, बदहाल था, कोई सुधारने आया तो गुरुजी नाराज हो गए। आज है शिक्षक दिवस, कल परसों की ही खबर है 107 बीएलओ ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। भागलपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों आप इस पर ज़रा गौर फरमाइए और बताइए कि हो क्या रहा है, क्यों नाराज़ हो गए गुरुजी। और गुरुजी ये बीएलओ साहब का कहना है, जहाँ के पाठक जी ये कह रहे हैं कि शिक्षक पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, वहीं बीएलओ साहब का कहना है कि हम लोगों से ये वो अलूल दलूल आलतू फालतू काम करवाया जा रहा है। तो नाराज़ 107 शिक्षकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। भागलपुर से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। तो दोस्तों मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, बहुत लोग इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे या इस बारे में जानकारी ले चुके होंगे। हमें भी ये खबर पढ़ने को मिला और ये अच्छा लगा। तो ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए कि शिक्षा का हाल कैसे सुधरेगा, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे 5वीं 6ठी 7वीं में, तो सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचते थे और अगर वहाँ सफाई कर्मी है तो ठीक, नहीं तो हम लोग खुद झाड़ू लेकर अपने वर्ग कक्षा का सफाई करते थे और गुरुजी आते थे और 7-8 घंटी होता था, बीच में आधे से पौन घंटे का लंच टिफ़िन। लेकिन आजकल सच में मजाक बन गया है। आप देख सकते हैं ये MDM मिड डे मील हम लोग के समय तो नहीं था। दौड़ दौड़ के घर जाते थे और खा करके फिर वापस आते थे। तो सरकार अब स्कूल में पढ़ाई के समय बीच में खाने की व्यवस्था कर दी। टीचरों को जनगणना करने में, शराब खोजने में, सड़क पर पैखाना कौन कर रहा है उसको खोज निकालने में, उसको पकड़ने में लगा दिया। तो ऐसे में पढ़ाई कैसे हो पाएगी, कहाँ तक ये सही है? शिक्षा का काम शिक्षण देना है, टीचिंग करना है, बच्चों को पढ़ाना है। इस काम के लिए दूसरे भी तो बहाल हो सकते हैं। किसी एक का भला हो जाएगा, किसी दूसरे परिवार को काम लग जाएगा, उसका ही भरण पोषण होगा। तो ऐसे में आप लोगों की क्या राय है और ये खबर कैसा लगा, और ये पाठक जी क्या गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? अपना कमेंट में जो है अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं अपने बारे में बताया, वो गलत नहीं बताया। मैं बासोपट्टी मधुबनी ज़िले का जो ब्लॉक है बासोपट्टी, वहाँ छात्रावास में था, सरकारी छात्रावास, स्कूल कैंपस में ही था। वो पुराना सा बिल्डिंग, खंडहर, ऊपर से खपड़ा, और उस समय बिजली भी नहीं थी। तो हम लोग लालटेन जलाकर, लैंप जलाकर वहाँ पढ़ाई किया करते थे। छात्रावास था, एक कमरे में 8 बच्चे, 8 गांव से थे हम लोग, लेकिन मिलजुल कर रहते थे। और कच्ची दीवार, कच्चा ईंटा, और उसमें मिट्टी, एक कील अगर ऐसे ठोकते थे ना हम लोग हथौड़ी लेकर के, तो 200 ग्राम मिट्टी उसमें से झड़ता था। न्यूज़पेपर, अखबार जो होता है ना, पेपर, वो वाल पर चिपका करके हम लोग पढ़ाई करते थे। बासोपट्टी हाई स्कूल में वहाँ 3 ही क्लास था, 8, 9, 10। 8वीं में बोर्ड उस साल लागू ही हुआ था जिस समय हम लोग थे, 2003 में। तो 3, 4, 5 ऐसे ही 8, 9, 10 हम लोग वहाँ से किए। 3 ही कक्षा था, 1600 विद्यार्थी। और जाना माना हाई स्कूल ईश्वर सच्चिदानंद उच्च विद्यालय बासोपट्टी, वहाँ दूर दूर से लोग अपने बच्चों को भेजते थे, बच्चे आया करते थे। एक मेस चलता था, हम लोग वहाँ खाना खाते थे। 7 रुपये प्लेट, एक शाम का खाना 7 रुपये का महज मिलता था। या अगर आप घर से चावल मंगवाते हैं, दाल, तो 22 किलो चावल और 5 किलो दाल, और सब्जी 1 रुपया का एक शाम का, ऐसे करके महीने का 30 रुपया का, 60 रुपये का सब्जी आपको मिलता था खाने को। रोटी खाना है तो 3-4 रोटी मिलेगा और सब्जी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। मेस बगल के ही लोग थे, चलाया करते थे वहाँ। दो था, एक और था, मैं नाम नहीं लूँगा। 2 लोग मेस चलाते थे, मैं उसी में खाया करता था। रोटी अगर आप बीमार है तो मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम सुबह शाम जो है चावल ही लोग पसंद करते थे और वहाँ मिलता था। तो हम लोग लालटेन लैंप की रोशनी में पढ़ाई करते थे। उसी समय एक जनरेटर सेट का वो LED बल्ब वाला आया, बगल में जनरेटर का सप्लाई दिया, उसमें रोशनी का व्यवस्था हुआ। तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, खाना
खेलना पढ़ाई, खाना खेलना सोना पढ़ाई, 3-4 ही काम था। और शिक्षकों का भी वही था, जब देखो पढ़ाई 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 पढ़ाई, सोना खाना पीना बस। ये जो नई नई सरकारें आई हैं उसके बाद से नया नया लागू हुआ है नियम, तो शिक्षकों को दूसरे कामों में लगाकर शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से जो है चौपट हुई है। MDM, अब सोच लीजिए बच्चा पढ़ने गया है और खाना बन रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, मास्टर पढ़ाने आए हैं, क्या कुछ कम हो गया है, घट गया है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। पढ़ाई ऐसे में तो हो नहीं पाएगी। सरकार सुधारने में खर्च कर रही है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, इतने सारे खर्च हो रहे हैं, भवन बनाए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि नई नई भवनें बहुत बड़ी बड़ी बनी हैं हाई स्कूल के लिए, जो कि खंडर बनती जा रही हैं, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, क्लास चालू नहीं हुआ। तो अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।